बहू मेरी आज बनी सास। शर्मा परिवार में मोना की शादी हो जाती है। मोना हर समय अपने ससुराल में कुछ न कुछ ठीक करने में ही लगी रहती थी, जिस वजह से अक्सर राकेश से उसकी तू में हो जाया करती थी। अजी उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए, कब तक सोते रहोगे? कितने काम है मुझे, लेकिन तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अरे क्या है, सुबह सुबह तुम चालू हो जाती हो अपना लाउड स्पीकर लेकर। मेरी आज छुट्टी है, मैं जल्दी उठकर क्या करूँगा? अगर आज छुट्टी है तो कम से कम घर के काम में हाथ बटा लो। मुझे भी किसी दिन घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी। और मेरा क्या, जो तुम हर रोज मेरी नींद खराब करती हो टाइम से पहले उठाकर, ये कर दो वो कर दो, चालू हो जाती हो। मैं भी इंसान हूँ, ऑफिस के काम के बाद मैं भी थक जाता हूँ। तुमने कभी कहा कि तुम कितनी मेहनत करते हो, आज तुम्हारी पसंद का कुछ बना देती हो? नहीं, तुम्हें तो बस शिकायत करनी आती है। क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी? तुमने शादी के बाद क्या किया है मेरे लिए? जब देखो तब सुनाते रहते हो। मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन एक तुम हो जो बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? ये किस पर चिल्ला रहे हो तुम दोनों? आवाज देती हुई रजनी दोनों के कमरे में आ जाती है। तब राकेश अपनी माँ से कहता है, अरे माँ कुछ नहीं है, तुम अपनी बहू को जाकर रेबिस का इंजेक्शन लगवा कर आओ। अरे क्या हुआ बहू, किसी जानवर ने काट लिया है क्या तुम्हें? दिखाओ कहाँ काटा है। अरे माँ, इसको किसी ने नहीं काटा, लेकिन ये जरूर एक ना एक दिन मुझे काट लेगी, इसलिए पहले से इसको इंजेक्शन लगवा दो ताकि मुझे कुछ ना हो सके। अरे ये सब क्या बोले जा रहा है तू? सही तो बोल रहा हूँ। सुबह जब भी उठ जाती है कुत्तों के जैसे बस भौंकती रहती, एक मिनट को भी चुप नहीं होती। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि कहीं एक दिन सच में कुत्ता बन गई तो मुझे ही काट लेगी। तो मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा था। देख रही हो ना माँ जी, ये मुझे कब से क्या क्या बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। भला मैंने ऐसे क्या ही बोला? मैं तो बस टाइम से उठने के लिए बोल रही थी ताकि काम जल्दी से खत्म कर सकूं, लेकिन ये तो बस चिल्लाना ही जानते हैं। मोना अपनी सास की तरफ देखती है, लेकिन उसकी सास उसके काम से बाहर जाने लगती है। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? आप कुछ बोलेंगे नहीं इन्हें? कुछ तो समझाइए, बच्चे थोड़ी ना आइए। अरे तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम दोनों खुद ही निपट लो। मैं तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। ये क्या बात हुई माँ जी? कम से कम आपको इनको समझाना तो चाहिए ना। रजनी मोना की बात को अनसुना करके वहां से चली जाती है। ये लो, माँ भी समझ गई कि तुम्हारे सामने बोलना मतलब खंभे में सर मारने जैसा है। आप तो चुप ही रहो। अच्छा आप बोलो, क्या काम करना है कर देता हूँ, वरना पूरा दिन सूजा हुआ मुंह लेकर घूमती रहेगी। यही बात अगर आप पहले मान जाते तो इतना बवाल तो ना होता। मोना राकेश को किचन से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और राकेश किचन में जाते ही मोना के मायके से आए इम्पोर्टेड ग्लास सेट को गलती से गिरा देता है। मोना भागती हुई किचन में पहुंचती है। अरे ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा दिया? हे भगवान, ये तो मेरा दहेज का इम्पोर्टेड ग्लास सेट है। अरे काम नहीं करना था तो मना कर देते। मेरा ये इतना महंगा ग्लास सेट तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे बेवकूफ औरत, तोड़ा नहीं है, गलती से गिर गया। आज तक तो तुमसे गलती से कुछ हुआ नहीं, आज अचानक कैसे हो गया? साफ साफ कहो ना कि मेरा गुस्सा इस ग्लास सेट पर निकाला है। वैसे तो हमेशा मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती हो, और आज कह रही हो कि मुझसे आज तक गलती नहीं हुई। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस लड़ने का। एक तो मेरा इतना महंगा ग्लास सेट तोड़ दिया और ऊपर से कह रहे हो कि बहाना चाहिए लड़ने का। और ये क्या महंगा ग्लास सेट लगा रखा है? कितने का था बताओ, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा वो रुपया। गिफ्ट था, गिफ्ट को रुपयों से नहीं तोला जा सकता। और ये क्या तरीका है बात करने का? रुपया मुंह पे मारूंगा? जरा तमीज से बात करो, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। तुम पत्नी नहीं हो, पनौती हो। माँ जी यहाँ आइए। अरे क्या हो गया बहू, चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना माँ जी, इन्होंने मेरे दहेज का इतना महंगा इम्पोर्टेड ग्लास सेट तोड़ दिया और ऊपर से मुझे सुना रहे हैं। फिर वही बात की तोड़ दिया? अरे तोड़ा नहीं है, धोखे से टूट गया। और ये क्या दहेज लगा रखा है? अब टूट गया तो टूट गया, उसमें इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तो ये धोखा मेरी ही चीज के साथ क्यों हुआ?
ये कोई धोखा वोखा नहीं है। मुझे रुलाने में मजा आता है आपको। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए उसमें कुछ भी खुराफाती बातें आती रहती है और वही बकती रहती हो तुम। माँ जी, अब क्यों नहीं बोल रही है कुछ भी? कुछ कहिए ना इनको। आप भी देखो ना, कितना नुकसान कर दिया है इन्होंने, और फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहे। नहीं बहू, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे अपने आप सुलझा लो। अब ये छोटी छोटी बातों को भी क्या मैं बैठ कर सुलझाऊं? तुम दोनों खुद ही देख लो अब। अरे ये क्या बात हुई माँ जी? मेरे साथ गलत हुआ है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना। वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये गलती है और छोटी सी गलती पर लोगों को फांसी नहीं चढ़ा दी जाती। लो कर लो बात। अभी गलती कह रहे थे, अब छोटी सी गलती होगी और थोड़ी देर में गलती ही नहीं बचेगी। तुम करो तो छोटी गलती, और यही मैंने क्या होता तो बवाल हो जाता अब तक। मैं जा रहा हूँ सोने, अब मुझे मत उठाना। एक तो तुम्हारा काम करने आया, ऊपर से दिमाग खा लिया तुमने। हाँ हाँ, जाइए जाइए, सो जाइए। आपको क्या मतलब, नुकसान तो मेरा हुआ है ना। और माँ जी, आप भी ना जाकर सो जाइए, आपको भी कोई मतलब नहीं है मेरे सुख या दुख से। रजनी और राकेश वहां से चले जाते हैं और मोना उस टूटे हुए ग्लास सेट को समेटने में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और 20 साल बीत जाते हैं। मोना और राकेश के बेटे नीरज की शादी का समय आ जाता है 20 साल बाद। जी, मैं कह रही थी कि नीरज का रिसेप्शन कहाँ करवाओगे? ये नुक्कड़ वाले मैरिज हॉल में मत करवाना, किसी होटल में करवाना। लड़की वाले तो शादी शहर के एक बड़े मशहूर बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं। अरे अरे रुक जाओ, क्या बोले चली जा रही हो? हमारे यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होता। क्या तुम्हें याद है मेरा रिसेप्शन हुआ हो तो जब हमारे घर में पहले भी कभी नहीं हुआ, तो अभी क्यों फालतू में पैसे खर्च करने? इस औरत को सिर्फ फालतू पैसे खर्च करने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। अरे वो जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया है। आजकल अगर रिसेप्शन नहीं करवाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। आजकल लोग शादी के बाद पार्टी जरूर देते हैं, बिना उसके तो शादी ही अधूरी लगती है। बनाने दो बातें, लोगों का तो काम है बातें बनाना। ऊपर से खाना भी खाएंगे और कहेंगे नमक कम है, तो इससे अच्छा है कि पार्टी मत दो। एक तो आप मेरी कोई बात समझते नहीं, आपसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मैं भैंस नहीं हूं, तुम्हारी बातें ही गधे की लात है, ना सर समझ आता है ना पैर, कुछ भी बोल देती हो। माँ जी, इनको समझाइए ना, मेरी बात तो ना ये पहले सुनते थे और ना आज सुनते हैं। अब आप ही कुछ समझाओ इनको। अरे तुम्हारे बीच का मसला है, खुद ही सुलझा लो, मुझसे ना बोलो। अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे, जो छोटी मोटी बातें भी अब मैं तुम्हें बताऊं। तुम्हें इतने सालों में समझ नहीं आया कि माँ हमारे बीच में नहीं बोलती है? हाँ, इसी बात का तो रोना है। माँ जी देखती तो सब है, लेकिन कभी भी मेरी तरफ होकर बोलती नहीं। अच्छा ठीक है, अभी बस करो, करवाएंगे रिसेप्शन, पर करवाएंगे यही नुक्कड़ वाले मैरिज हॉल में। अरे हाँ, तो यही करवा लो, करवाओ तो सही। राकेश वहां से चला जाता है। मोना मन ही मन सोचती है, मैं ना अपनी सास जैसे बिल्कुल नहीं बनूंगी। इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, ना अपने बेटे से ना अपनी बहू से। मैं तो दोनों का ख्याल रखूंगी और उनकी बीच सुलह करवाऊंगी। मेरी बहू को मैं हमेशा खुश रखूंगी और हमेशा उसकी मदद करूंगी, अपनी सास की तरह नहीं कि जब बेटे की बात आए तो कुछ बोलो ही ना। वक्त गुजरता है और नीरज की शादी ऋतु से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन रज्जो नई बहू को देखने आती है। अरे मोना डार्लिंग, कहाँ हो? अब मैं सास बन गई हूँ, अब तो ये मोना डार्लिंग कहना छोड़ दो। सास बनो या अम्मा, मैं तो जो कहती हूँ वही कहूँगी। ये सब छोड़ो, अपनी बहू को बुलाओ, मैं उसी को देखने आई हूँ। मोना रीतू को बुलाती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मोना, और सुशील भी। अब तो तुम भी सास वाले मज़े लोगी और आराम से बैठे बैठे रोटियां खाओगी। अब तुम भी सास होने के मज़े लो और आराम करो अपनी बहू के राज में। क्या रज्जो, तुम भी। सास बहू दोनों को मिलकर घर चलाना चाहिए, तभी घर अच्छे से चलता है, पता है।
हाँ हाँ, वो तो पता चलेगा ही। कौन बैठे बैठे रोटियां खाएगा, या खाएगी या बहू। वैसे तुम सही बोली अम्मा, आजकल की बहुएं सासों से काम करवा लेती हैं। आप लोग ना ऐसा वैसा ना बोलो मेरी बहू को। मेरी रीतु ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। ओहो मेरी ऋतु, 2 दिन में ये मेरी हो गई है। देख रही हो अम्मा, अब हम लोग पराए हो गए। हाँ हाँ, देख रही हूँ। तुम भी समझ लो, कुछ दिन में ये सास बहू तुम्हारा पत्ता काट देंगी। अरे जाओ भी, आप लोग ना हमारी टांग ना खींचो। सब बहुत खुश थे। मोना भी ऋतु का पूरा ख्याल रखा करती, मगर फिर एक दिन नीरज और ऋतु का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तुमसे कह रहा हूँ सैलरी आ जाने दो, दिलवा दूंगा साड़ी। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम ये छोटी सी बात लेकर क्यों बैठ गई हो? पर शादी परसों है और आपकी सैलरी आएगी अगले हफ्ते, तो बताओ मैं तब साड़ी लेकर क्या करूंगी? मुझे तो अभी चाहिए। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारी साड़ी के लिए अपनी सेविंग लगा दूं? तुम भी थोड़ा समझो ना, कुछ वक्त की तो बात है। उन दोनों का झगड़ा होते देखकर मोना भागी चली आती है। अरे क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सुलह करवाऊंगी। हाँ माँ जी, आप ही फैसला करिए, ये मेरी तो सुनेंगे नहीं। देखो ना माँ, ये ऋतु अभी साड़ी लेने की जिद कर रही है, जबकि मेरी सैलरी अगले हफ्ते आएगी। अरे पर परसों मेरे कजिन की शादी है, मैं उसमें क्या पहनूंगी? अरे पर मुझे उसके लिए अपनी सेविंग से पैसे लगाने पड़ेंगे, और अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे? हाँ बहू, नीरज सही कह रहा है, इस वक्त साड़ी की जिद ना करो। तुम्हारे पास तो पहले से इतनी प्यारी प्यारी साड़ियां हैं। तो क्या माँ जी मैं शादी में पुरानी साड़ी पहनूंगी? हाँ तो क्या हुआ? बस सुन लिया, अब जिद ना करना। रीतु को मोना का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मोना से गुस्सा हो जाती है, और उसका ये गुस्सा उसके कामों में भी नजर आता है। रीतु, अरे ओ रीतु, मेरी चाय कहाँ है? यहाँ रखी तो है, ध्यान देगी तो दिखेगा ना। अरे मेरे पीछे लाकर रख दी और ध्यान की बात कर रही है। अरे ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, जा गरम करके ले आ। मुझे और भी काम है, खुद गरम कर लीजिए। रीतु ये बोलकर वहां से चली जाती है और मोना समझ जाती है कि रीतु ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अच्छा, तो मैंने नीरज का साथ दे दिया तो बहू नाराज हो रही है। कोई बात नहीं, अगली बार बहू का साथ दे दूंगी। एक दिन फिर से उन दोनों का झगड़ा होता है और मोना उस दिन भी उनके बीच में पहुंच जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? अच्छा किया माँ आप आ गई। देखो ना, ये जबरदस्ती मुझे करेले खिला रही है। आपको पता है मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं खाए, और मेरी वजह से आज तक इस घर में कभी बने भी नहीं है। खा कर देखोगे तब तो पता चलेगा कि करेले कैसे होते हैं। और सबसे अहम बात कि आपको डायबिटीज है, करेले आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे ये सब बातें हैं, इसे खुद पसंद है ना, इसलिए ये बनाना चाहती है। अरे बहू बिल्कुल सही कह रही है, करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो अपनी ममता के चलते तुझे खिला नहीं पाई, अब तो खा ले। और रही बात इसे पसंद होने की, तो अगर तू उसकी पसंद का खा लेगा तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। मेरी माँ होकर इसका साथ दे रही हो आप? हाँ, क्योंकि वो सही कह रही है बेटा। माँ को अपना साथ देता देख रीतु तो हैरान थी, लेकिन नीरज नाराज। वो मोना से बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा के बाद में जब मोना उससे बिजली का बिल जमा करने को कहती है तो वो पलट कर गुस्से में बोलता है, अपनी चहेती बहू से ही जमा करवा लो। अरे तू अभी तक गुस्सा है मुझसे? गुस्सा नहीं हूं, पर आपकी बहू सही बात करती है तो आपका काम भी सही से ही करेगी ना। मुझसे तो हो सकता है गलती हो जाए। अरे मेरे बच्चे, गुस्सा थूक दे। वो अपना घर छोड़कर आई है, उसका यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसकी तरफ से बोला। हाँ तो सही है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं मुझसे ना करवाओ, अपनी बहू से करवा लो, उससे अच्छा लगेगा। ये बोलकर नीरज वहां से चला जाता है।
मोना को ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो रितु के पास पहुंचती है और कहती है, पता नहीं बहू ये नीरज को क्या हो गया है, अभी तक गुस्सा है मुझसे। मुझे क्या पता, आपका बेटा, आप जानो। अरे तू भी अभी तक नाराज है मुझसे? मैं शादी में पुरानी साड़ी पहनकर गई थी, लोग वहां मुझे कैसी नजरों से देख रहे थे वो मैं ही जानती हूँ। अरे पर बेटा, अच्छा छोड़, मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। अभी कुछ बना नहीं है। रितु मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लाओ लंच बॉक्स दे दो। ये लीजिए। तूने तो कहा कुछ है नहीं खाने को। वो मैं भूल गई थी, पतीले में होगा, ले लीजिएगा, मैं आराम करने जा रही हूँ। रितु और नीरज का ये रवैया देखकर मोना को बेहद बुरा लगता है। मैंने इन दोनों की भलाई के लिए ही कहा जो भी कहा, और दोनों मुझसे नाराज हो गए। हद है। क्या अपने में बड़बड़ा रही है? कोई बात है तो खुल कर बोल। अरे क्या बताऊं माँ जी, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, तो पहले एक बार मैंने नीरज की साइड ले ली तो बहू नाराज हो गई। अब जब बहू की साइड ले ली तो नीरज नाराज हो गया। अब स्थिति यह है कि दोनों ही मुझसे नाराज हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे मैं यहाँ परेशानी में हूँ और आप हंस रही है। इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं तुझे यही तो समझाना चाहती थी, पर तुझे कभी समझ में नहीं आया कि पति पत्नी के बीच कभी तीसरे इंसान को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो एक हो जाते हैं और बुरा बनता है तीसरा आदमी। सही कहा माँ जी आपने, मैं ये बात अब समझ गई हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए, तो अब इन लोगों की सुलह कराने की कोई कोशिश ना करना। कुछ दिन बाद नीरज और रितु के बीच फिर से झगड़ा होता है और इस बार मोना वहीं से गुजर रही होती है पर उनके बीच में नहीं बोलती। अरे माँ आप कहाँ जा रही हो? देखो ये रितु क्या कह रही है। अब ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे अपने आप सुलझा लो। पर माँ जी मुझे ना एक जरूरी काम है, तुम लोग बात करो। ये बोलकर मोना वहां से चली जाती है और कुछ देर में रितु और नीरज का झगड़ा भी सुलझ जाता है। गुस्सा ठंडा होने पर दोनों को समझ में आ जाता है कि मोना का ये फैसला बिल्कुल सही था कि वो उन दोनों के बीच में नहीं बोली। अब वो दोनों उससे भी अच्छे से बातें करने लगते हैं। मैंने क्या कहा था देखा? अब दोनों लाइन पर आ गए। तुसी ग्रेट हो सासू माँ। सो तो मैं हूं ही।